हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख युद्धों के बारे में। भारत के प्रमुख युद्ध कौन से हैं और किस किस के बीच हुए हैं और कौन सा युद्ध कहाँ हुआ है। ठीक है, तो इसी बात पर चर्चा करेंगे, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए। तो देखते हैं भारतीय इतिहास में हुए युद्ध एवं लड़ाइयों के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कहाँ हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में है। 261 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की जो तत्कालीन शासक सम्राट अशोक था तथा कलिंग देश का जो राजा था उसके बीच में हुआ था। ये युद्ध बहुत ही विध्वंसकारी और भयानक था। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए तथा कई लाख लोग घायल भी हो चुके थे। इसमें बहुत भारी विनाश के साथ साथ में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होने के साथ ही यह युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का एक आखिरी युद्ध साबित हुआ था। ठीक है, तो हुआ ये कि इस युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए अपना लिया और कभी भी जीवन में युद्ध ना करने की संघर्ष ठान ली। अगला युद्ध के बारे में बात करते हैं, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और चौहान वंश के जो राजा थे पृथ्वीराज, उनके बीच में हुआ था। ठीक है, तृतीय के मध्य हुआ था। ये तृतीय के मध्य हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। जो प्रथम तराइन का युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था और उसे उल्टे पैर भागना पड़ा। इस युद्ध के बाद पूरे भारत में पृथ्वीराज चौहान की वीरता की गाथाएं सुनाई जाने लगी। प्रथम तराइन के युद्ध हुए कब हुआ था, ये अगर पूछ लिया जाए कब हुआ था तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात तुमको याद रखनी है। 1191 ईस्वी में अधिकतर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, और भी सन मेन रूप से आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ। प्रथम तराइन के युद्ध में क्या हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 ईस्वी में, जस्ट 1 साल बाद। ठीक है, तो जस्ट 1 साल बाद क्या हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान से शस्त्रता रखने वाले जयचंद के साथ पाकर, जो मोहम्मद गौरी था जो पहले हार चुका था, उसने अपने भारत का राजा था जयचंद का साथ पाकर मोहम्मद गौरी ने पुनः पृथ्वीराज से युद्ध किया, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। जिससे जयचंद द्वारा देशद्रोही बन जाने और पृथ्वीराज के समर्थक राजपूतों को अपने इशारों पर नचाने के कारण सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए, जो उसका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको वह भारत का गवर्नर बनाकर वापस चला गया। ठीक है, वह और भारत के प्रथम मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की। कई एग्जाम में ये भी आ जाता है कि दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको पता होगा तो बता देंगे कि गुलाम वंश की स्थापना दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और दिल्ली सल्तनत पर मामूला के गुलाम वंश का राज्य स्थापित हुआ था। ठीक है, और अब आगे हम बात करेंगे पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था। तो पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध बाबर और लोदी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोदी, उसके बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम वंश का जो शासक था इब्राहिम लोदी, उसके बीच में हुआ था। ठीक है, तो जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इब्राहिम लोदी था जो उसकी हार हुई और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल साम्राज्य भारत में कब से आए हैं, इब्राहिम लोदी की हार होने के बाद में बाबर की विजय हुई तो उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इस युद्ध में बाबर द्वारा भारत में प्रथम बार तोप का भी इस्तेमाल किया गया था। इसी युद्ध में, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इससे पहले तोप का भारत में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसी युद्ध में तोप का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। यही बाबर की हार का एक प्रमुख कारण भी था। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात उनके शासकों, जो दिल्ली के शासक थे, उनको सुल्तान कहे जाने की परंपरा को तोड़कर, पहले उनके लिए सुल्तान कहा जाता लेकिन उस परंपरा को तोड़कर बाबर ने अपने आप के लिए बादशाह कहलवाना शुरू किया था। ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। ठीक है, कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का ये युद्ध हुआ था। और आगे बात करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मुगल शासक अकबर की सेना का मुकाबला सेनापति हेमू से हुआ था। किससे, अकबर की जो सेना थी उसका मुकाबला
सेनापति हेमू से हुआ था। हेमू अफगान शासक जो मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ और मारा गया। इससे अफगान शासक का अंत हुआ। अफगान शासक का अंत कैसे हुआ अगर पूछ लिया जाए, कभी एग्जाम में आ जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात तुम्हें याद रखनी है कि इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ और मारा गया, जिससे अफगान शासक का अंत हुआ और मुगलों के लिए रास्ता साफ हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध हुसैन निजाम शाही के नेतृत्व में बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संगठित शक्ति, जिसे दक्कन सल्तनत भी कहा जाता है, वह विजयनगर के राजा राम राय और के मध्य में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? जो विजयनगर के राजा राम राय के मध्य में हुआ था, जिसमें विजयनगर के राजा की हार हुई, जिससे परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य विजयनगर का भी अंत हो गया। जो दक्षिण साम्राज्य का हिंदू साम्राज्य था विजयनगर का, उसका अंत कब हुआ था? इसी युद्ध में, तालीकोटा के युद्ध में। और इसकी अवधि कब से कब तक की रही तालीकोटा के युद्ध की? इसकी अवधि रही 1564 से लेकर 1565, एक साल में ये समाप्त हो गया। और आगे बात करते हैं, अब देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी के लिए किस किस के बीच में? जो मुगल साम्राज्य अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, कई ऑप्टेटिव एग्जाम में आया भी है ये प्रश्न, शायद पिछली बार भी देखा होगा आपने। तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया था। जो मुगलों की सेना थी उसका नेतृत्व राजा मानसिंह के द्वारा किया गया था। यह मुगलों और राजपूतों के मध्य हुआ भीषण युद्ध था जिसमें राजपूतों का साथ स्थानीय भील जाति के लोगों ने भी दिया था। यह युद्ध काफी विध्वंसकारी रहा। ये युद्ध था जो काफी विध्वंसकारी रहा। इस युद्ध में राणा प्रताप की पराजय हुई। हल्दी घाटी के युद्ध में पराजय हुई और राणा प्रताप को अरावली की पहाड़ियों में जाकर शरण लेनी पड़ी। ठीक है, तो अब देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के जो नवाब थे, तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। प्लासी नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? प्लासी नामक स्थान पर, और इसीलिए इसे प्लासी का युद्ध बोला जाता है। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों की अगुवाई रॉबर्ट क्लाइव ने तथा बंगाल की सेना की अगुवाई मीर जाफर ने की थी। बंगाल की जो सेना थी उसकी अगुवाई किसने की थी? मीर जाफर ने की थी। इस युद्ध में मीर जाफर द्वारा नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देने के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई और भारत में जो अंग्रेज साम्राज्य की पकड़ और को मजबूत बन गई। ठीक है, तो ये था प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात तुमको याद रखनी, कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम वादियावास का युद्ध या वाडीवासा का युद्ध। बहुत कम आता है एग्जाम में, फिर भी देख लेते हैं ये क्या है। वादियावास का युद्ध एवं वाडीवास का युद्ध क्या हुआ था? ये वादियावास का युद्ध या वाडीवास का युद्ध अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो भारत में आई थी, और फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुआ था। इन दोनों कंपनियों के मध्य में आपस में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति को समाप्त कर दिया। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 7 साल से चल रही लड़ाई का एक निर्णायक युद्ध भी था। इसके फलस्वरूप भारत में आई विभिन्न यूरोपीय कंपनियों में से केवल अंग्रेजों की ही ब्रिटिश कंपनी ही भारत में शेष बच पाई। जो अंग्रेजों की ब्रिटिश कंपनी थी वही बच पाई, बाकी जो सब कंपनियां थी भारत को छोड़कर भाग गई। अब बात करते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। 2 युद्ध हमने ऊपर ये समझा दिया आपको। अब बात करेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो तृतीय युद्ध देखते हैं। मेन बात तो इन सन की है, ये आपको याद रखनी है, कौन सा युद्ध कहाँ और किसके बीच में किस सन में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। कब हुआ था ये? 1761 ईस्वी में। तो पानीपत का तीसरा जो युद्ध था अफगानी अहमद शाह अब्दाली तथा मराठाओं के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। जो मराठा थे उनके लिए पराजित होना पड़ा था और पराजित पर विजय प्राप्त की थी।
ये युद्ध ऐसे समय हुआ था जब मुगल शक्ति छीड़ पड़ चुकी थी। जो मुगलों की शक्ति थी बहुत ही कमजोर पड़ चुकी थी। उस समय ये युद्ध हुआ था और मराठाओं का साम्राज्य बढ़ने लगा और हर तरफ मराठाओं का बोलबाला था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूर्ण भारत पर मराठाओं का राज्य हो जाएगा। तभी पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ जिसमें मराठाओं को पराजय का सामना करना पड़ा और मराठा शक्ति को भी जबरदस्त धक्का लगा और उनका वर्चस्व भी समाप्त हो गया। ठीक है, ये पानीपत का युद्ध था। अब आगे हम बात करेंगे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? ठीक है, बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं के बीच में हुआ था। सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने नवाबों और शाह आलम द्वितीय की संगठित सेना के लिए हराकर विजय प्राप्त की और भारतवर्ष में अंग्रेज शक्ति को सर्वोच्च बना लिया। किसके लिए? अंग्रेज शक्ति को सर्वोच्च बना लिया बक्सर के युद्ध में। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम चिलियानवाला युद्ध। चिलियानवाला युद्ध कब हुआ था? ये होता 1849 ईस्वी में। चिलियानवाला युद्ध में हागू जो नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एक सेना में शेर सिंह नाम का एक सेनापति था। उसके नेतृत्व में लड़ रही सिखों की सेना को हराया गया था इस युद्ध में। किसमें? चिलियानवाला के युद्ध में। भारत में अंग्रेजों और सिखों के बीच हुआ ये प्रथम युद्ध था। भारत में इससे पहले अंग्रेजों और सिखों के बीच में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। ये सबसे पहला युद्ध था जो अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुआ था। अब बात करेंगे भारत और पाक के युद्ध। भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, कौन सी सन में? भारत देखते हैं 15 अगस्त सन 1947 को जब भारत अलग कर दिया, भारत के लिए पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया। उसके बाद में भारत पाक युद्ध पाकिस्तान द्वारा कच्छ, जो गुजरात की खाड़ी है ना, कच्छ स्थान है, उस स्थान पर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करने के साथ शुरू हुआ था। ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में अनिर्णीत युद्ध साबित हुआ। यह युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ हुआ था। जो संयुक्त राष्ट्र एक संघ है उसके द्वारा इस युद्ध का अंत कर दिया गया। ठीक है, और दोनों देशों के मध्य ताशकंद समझौते के द्वारा सीमा पर पुनः शांति स्थापित कर दी गई। जो ताशकंद में एक समझौता हुआ उस पर पुनः शांति स्थापित की गई। ठीक है, अब भारत पाक दूसरा युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच में दूसरा युद्ध देखते हैं। ये 1971 ईस्वी में बांग्लादेश की मुक्ति युद्ध। बांग्लादेश की मुक्ति युद्ध भी कहा जाता है इसके लिए। भारत और पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, की सेनाओं ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके पूर्वी पाकिस्तान के पश्चिमी पाकिस्तान, जो वर्तमान में भी पाकिस्तान में है, की सेना को बुरी तरह से हराकर आत्मसमर्पण के लिए कर दिया। ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया, विवश कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाई थी, इस युद्ध में विजय के बाद पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश रखा गया। यह युद्ध 18 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण के बाद बंद हो गया। पाकिस्तान की पश्चिमी सेना से थी, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध बंद हो गया। ठीक है, याद रखेंगे भारत पाक का जो बांग्लादेश की मुक्ति का युद्ध होता वो 1971 ईस्वी में। ठीक है, और पहला जो युद्ध हुआ था वो 1965 में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1999 ईस्वी में। कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख क्षेत्र है उसके कारगिल सेक्टर में हुआ था। यह एक बहुत ही भीषण पर्वतीय युद्ध था जिसमें दोनों देशों के बीच में सैनिक शहीद हुए। भारत के ऑपरेशन विजय द्वारा पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल से मार भगाया और शानदार विजय प्राप्त की। कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला। कब तक चला ये? 60 दिनों तक, और 26 जुलाई को इसका अंत हो गया। इसी दिन 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान में कारगिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल दिवस मनाया जाता है। इसलिए कि जो कारगिल युद्ध में जो शहीद जवान शहीद हुए थे उनके सम्मान के लिए ही ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे भारत के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो
तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है।